तो मेरे साथियों, मेरी इन फैकल्टी जगदीश कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए और अपने मंजिलों की तरफ, अपने शिखर की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो मेरे साथियों, आज हम कैलेंडर टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और कैलेंडर टॉपिक की आज सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने कंसेप्ट सीखा, बेसिक सीखा, एक एक पॉइंट से लेकर एक एक बिंदु से लेकर डेप्थ तक सारी चीज़ें समझी, पढ़ी, देखी और आगे बढ़े। तो आइए आज हम कैलेंडर टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आइए आज हम इसमें बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर। तो देखिए, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर की बात करें, ऑफ लीप ईयर, तो देखिए कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर की बात करें कि एक लीप ईयर में कितने दिन, कितने महीने और क्या क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि मैं बात करूं कि एक सिंपल ईयर की, बेसिकली लीप ईयर हमारी दो होती हैं, या तो सिंपल ईयर होगी या लीप ईयर होगी। तो देखिए, लीप एक ईयर, एक ईयर में हमारे 365 डेज, 5 आवर 48 मिनट्स और 45 सेकेंड्स, 0.51 सेकेंड ऐसे होती हैं। ठीक है, एक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट, 45.51 सेकेंड इतनी होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं सिंपल ईयर की, तो सिंपल ईयर और लीप ईयर हमारी 2 वर्ष होती हैं। उसके माध्यम से मैं आपको बेहतर तरीके से समझाना चाहूँगा। जैसे कि सिंपल ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ये कौन सी होगी? सिंपल ईयर। ये हो गई हमारी लीप ईयर। लीप ईयर को हम अधिवर्ष भी बोलते हैं हिंदी में, अधिवर्ष या लीप ईयर, लीप वर्ष। इससे हम सिंपल ईयर को नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष या फिर हम इसे हिंदी में सौर वर्ष भी बोलते हैं, सौर वर्ष। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मैंने बात की, एक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकेंड होती हैं। तो जैसे कि हमारी 2 वर्ष होती हैं, या तो लीप ईयर होगी कोई वर्ष, या फिर सिंपल ईयर होगी, नॉर्मल ईयर होगी। तो सिंपल ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि लीप ईयर में और सिंपल ईयर में क्या फ़र्क होता है। देखिए, सिंपल ईयर में 365 डेज होते हैं और यहाँ पर फरवरी 28 डेज की होती है, यहाँ पर फरवरी 28 डेज की होती है, और लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है। यही फर्क है, 29 डेज की होती है। जैसे कि डेज की बात की हम, तो 365 डेज और यहाँ पे 366 डेज, 1 अगूत हो रहा है, 1 डे अगूत हो रहा है, वो एक दिन ज़्यादा ही तो हो रहा है। तो वो एक दिन ज़्यादा फरवरी में हो जाता है और वहाँ पर फरवरी हमारी लीप ईयर में 29 डेज की होती है। ठीक है, देखिए, सिंपल ईयर में 365 डेज, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। और हम बात करें कि लीप ईयर और सिंपल ईयर को कैसे चेक करते हैं, क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँ कि 365 डेज, 5 आवर 48 मिनट 45 सेकेंड्स इतनी करके होता है। लगभग हम इसे, इस टाइम को पूरे को 6 आवर मान लेते हैं, लगभग 6 घंटे, लगभग 6 घंटे।
6 घंटे मान लेते हैं इस टाइम को, ठीक है। तो ऐसे करके वैसे ये टाइम होता है 365 डेज, 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड। ऐसे करके प्रत्येक ईयर में होते हैं। इसी प्रकार हमारे चौथी वर्ष जाके एक लीप ईयर होती है, उसी को बोलते हैं हम अर्धवर्ष, ठीक है। क्योंकि चौथी वर्ष हमारी एक अर्धवर्ष होती है और ये 6-6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, लगभग 6-6 घंटे। वैसे ये टाइम होता है पर बट हम इसे लगभग 6 घंटे मान लेते हैं, एग्जैक्ट 6 घंटे होते नहीं हैं, ठीक है। तो हम इसे 6 घंटे मान लेते हैं लगभग। और इसी प्रकार जैसे कि पहली साल में 6 घंटे, दूसरी साल में 6 घंटे, तीसरी साल में 6 घंटे, ऐसे करके 3 साल में 18 घंटे प्लस चौथी साल में 6 घंटे, ऐसे करके पूरी साल को हम चौथी साल को हम लीप ईयर बोलते हैं। और हर चौथी वर्ष एक लीप ईयर होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने बात की कि सिंपल ईयर और लीप ईयर में फ़र्क क्या होता है। कि सिंपल ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। और लीप ईयर को हम हिंदी में अर्धवर्ष बोलते हैं और सिंपल ईयर को हम सौरवर्ष बोलते हैं। यहाँ पर फरवरी 28 डेज की होती है, यहाँ पर फरवरी 29 डेज की होती है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? ठीक है। और ये फरवरी 29 डेज की होती है। और यही 6 घंटे हमारी चौथी वर्ष में, जैसे कि 4 साल में प्रत्येक वर्ष में 6 घंटे, तो 4 वर्ष में कितने 24 घंटे। और यही 24 घंटे एक दिन ऐड हो जाते हैं और वो फरवरी वहाँ पर लीप ईयर होती है और लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैं बात करूँ कि सिंपल ईयर और लीप ईयर में और क्या फ़र्क हो सकते हैं। जैसे कि सिंपल ईयर और यहाँ पर रिमाइंडर, सिंपल ईयर में फरवरी कितनी की होती है 28 डेज की, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो आप कहेंगे 0 कहाँ से आया? क्योंकि मैंने वो पहली क्लास में बताया कंसेप्ट ऑफ 7 डेज को, हमारे 7 डेज होते हैं मंडे टू संडे। तो जब मैं और डे निकालने होते हैं तो हम उसी संख्या को 7 से विभाजित करते हैं और वहाँ पर जैसे कि 28 को हम 7 से विभाजित करेंगे तो हमारा 0 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार बात करूँ मैं यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारा 1 आएगा और 1 आया क्योंकि 29 को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए आगे हम इसमें बात करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है। तो देखिए जैसे कि मैं बात करूं कि सिंपल ईयर और लीप ईयर में और क्या क्या फ़र्क होता है। तो सिंपल ईयर और लीप ईयर में जैसे कि मैं बात करूं सिंपल ईयर की, यहाँ पे सिंपल ईयर में 365 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 365 डेज को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा ऑड डेज, मतलब रिमाइंडर निकल के आएगा यहाँ पर हमारा 1। और जैसे कि 52 वीक और 1 डे, ठीक है। तो 52 सप्ताह एक दिन होता है, क्योंकि जो 7 दिन होते हैं वो 52 बार रिपीट हो जाते हैं और जो एक दिन बचता है वो सप्ताह की साइकिल को क्लियर नहीं कर पाता और वही एक दिन एक्स्ट्रा होता है, अतिरिक्त होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये होता है सिंपल ईयर में। बात करें लीप ईयर की, तो लीप ईयर में ये होता है कि लीप ईयर में हमारे कितने डेज होते हैं? लीप ईयर में होते हमारे 360 हमारे होते हैं 366 डेज। तो मैं 7 से विभाजित करूँगा तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है 2। और इसमें होते हमारे 52 वीक और 2 डेज, ठीक है 2 डेज। यहाँ पर 7 दिन 52 बार रिपीटेड हो जाते हैं और जो 2 दिन होते हैं एक्स्ट्रा होते हैं
वो हमारे 53 बार आते हैं। और यहाँ पर जो पहला दिन जैसे वर्ष का सिंपल ईयर में जिस दिन वर्ष शुरू होती है वो 53 बार आता है, और लीप ईयर में जिस दिन वर्ष शुरू होती है और उसका सेकंड ये वो 2 डेज 53 बार आते हैं, ओनली 7 दिन वो 52 बार आते हैं। ठीक है, तो ये हमने फ़र्क देखा कि यहाँ पर सिंपल ईयर और लीप ईयर का कि इसमें 365 डेज होते हैं, यहाँ पर फरवरी 28 डेज की होती है और यहाँ पर फरवरी 29 डेज की होती है। ठीक है, यहाँ पे फरवरी 29 डेज की होती है। किसी को कोई डाउट? अब हम बात करते हैं कि फरवरी हम कैसे चेक करें कि 29 डेज की कब पड़ेगी। तो वो पड़ेगी लीप ईयर में। और लीप ईयर हम कैसे चेक करें कि कौन सी वर्ष हमारी लीप ईयर होगी और कौन सी वर्ष हमारी सिंपल ईयर होगी। तो देखिए, आइए तो देखिए, जैसे कि मैं बात करूं 2012 की, क्या 2012 की, क्या 2012 हमारी लीप ईयर है। और लीप ईयर को हम चेक करने के लिए किससे विभाजित करते हैं? 4 से। 4 से क्यों करते हैं कि हमारी हर चौथी वर्ष एक लीप ईयर होती है, इसलिए हम 4 से विभाजित करते हैं। हर चौथी वर्ष हमारी एक अधिवर्ष होती है, लीप ईयर होती है, इसलिए हम 4 से विभाजित करते हैं। और 4 से विभाजित करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं और वहाँ पर रिमाइंडर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर होना चाहिए हमारा 0। ठीक है, रिमाइंडर होना चाहिए हमारा 0। तो देखिए, जब 2012 को हम 4 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे ये पूर्णतः 4 से विभाजित है। बट हम 2012 को पूरी को 4 से विभाजित नहीं करेंगे, हम ओनली वर्ष के पिछले 2 अंक को 4 से विभाजित करेंगे। और वर्ष के पिछले 2 अंक 4 से विभाजित है तो हमारा कितना भी बड़ा नंबर हो वो पूर्णतः 4 से विभाजित होगा। और ये यहाँ पे ये विभाजित हो रहा है तो यहाँ पे फरवरी होगी 29 डेज की। ठीक है, फरवरी होगी हमारी 29 डेज की और ये हमारी लीप ईयर है। लीप ईयर का सीधा सा मतलब है, लीप ईयर का सीधा सा मतलब है फरवरी 29 डेज की होगी तो 29 डेज की होगी। आगे देखिए, जैसे कि मैं बात करूँ 1996 की, तो ये भी हमारी एक लीप ईयर है। और लीप ईयर में हमारी फरवरी 29 डेज की होती है, 29 डेज की होती है। ठीक है, बात करें हम 1883 की, जैसे कि बात करें हम 1883 की, और ये पूर्णतः 4 से विभाजित नहीं है तो यहाँ पे फरवरी होगी हमारी 28 डेज की। 29 डेज की हमारी लीप ईयर में होती है और 28 डेज की हमारी सिंपल ईयर में होती है, साधारण वर्ष में होती है, नॉर्मल ईयर में होती है। ठीक है, तो मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए, हर पॉइंट को क्लियर कीजिए, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए, आइए और हम आगे बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ 1900 की, जैसे कि 1900 की, और 1900 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो ये 4 से विभाजित नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब हम इसे 1900 को 4 से नहीं 400 से विभाजित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1900 शताब्दी है, 19वीं शताब्दी है, 1900 और 19वीं हमारी शताब्दी है। और शताब्दी को हम सेंचुरी ईयर को हम 4 से नहीं 400 से विभाजित करेंगे, क्योंकि हम 4 से नहीं 400 से विभाजित करेंगे, क्योंकि हमारी लीप सेंचुरी ईयर हमारी 400 वर्ष बाद आती है, 400 वर्ष बाद आती है। तो हम इसे 4 से नहीं 400 से विभाजित करेंगे तो ये एक विभाजित नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे फरवरी होगी 28 डेज की। कितनी की? 28 डेज की। तो हम जैसे कि कोई वर्ष हम चेक करें कि कौन सी हमारी वर्ष लीप ईयर है और कौन सी वो है सिंपल ईयर है, तो लीप वर्ष चेक करने के लिए हमें 4 से विभाजित करते हैं और वहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। जब हम सेंचुरी लीप सेंचुरी ईयर को जब हम 400 से विभाजित करेंगे और वहाँ पर हम
400 से विभाजित करेंगे और वहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लीप ईयर। लीप ईयर चेक करने के लिए लीप ईयर, और ये हो गया हमारी लीप सेंचुरी ईयर। लीप ईयर, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें बड़े ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, क्योंकि कैलेंडर में सारा खेल और डेजों का ही है और ऑड डेज पे ही सारा कैलेंडर चलता है। ठीक है, फिर भी हमें जैसे कि हम किसी वर्ष को जैसे कि लीप ईयर चेक करने के लिए हम 4 से विभाजित करते हैं, वहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। कहने का मतलब पूर्णतः विभाजित 4 से होनी चाहिए। जब 2 वर्ष हमारी लीप ईयर होगी और जब हम सेंचुरी ईयर को 400 से विभाजित करेंगे तो वह पूर्णतः 400 से विभाजित होगी, तो वही हमारी वर्ष सेंचुरी ईयर, हमारी लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगी। ठीक है, तो आइए जैसे कि मैं बात करूँ 1300, जैसे कि 1300, तो ये भी हमारी एक लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। जैसे कि मैं बात करूँ 1700, तो ये हमारी दोनों लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। तो यहाँ पर फरवरी हमारी 28 डेज की होगी, तो यहाँ पर हमारी फरवरी 28 डेज की होगी। ठीक है, तो आइए और हम आगे बात करते हैं। देखिए, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखिए, जैसे कि हम बात करें 2000 की, तो 2000 को 400 से विभाजित करूँगा तो ये एक हमारी लीप सेंचुरी ईयर 400 से विभाजित है, और यहाँ पे हमारी फरवरी 29 डेज की होगी, और यहाँ पे हमारी फरवरी 29 डेज की होगी। आप कहेंगे सर 4 से भी तो विभाजित हो रही है, बेटा वो 4 से नहीं, क्योंकि जहाँ पर हमारी डबल जीरो आएंगी, पीछे डबल जीरो आएंगी, वो हो गई हमारी सेंचुरी ईयर, और सेंचुरी ईयर को हम 4 से नहीं 400 से विभाजित करते हैं। सेंचुरी ईयर को पहचानने का बड़ा सिंपल तरीका है कि जिसके पीछे डबल जीरो होंगी वो एक लीप सेंचुरी ईयर या लीप सेंचुरी ईयर या सेंचुरी ईयर होगी। ठीक है, और सेंचुरी ईयर को जब हम 4 से नहीं 400 से विभाजित करते हैं, जब हम 2000 को 400 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे हमारी फरवरी आएगी 29 डेज। 4 से विभाजित है तो आप इसीलिए बोलेंगे कि सर ये 4 से विभाजित हो रही है, तो हम लीप सेंचुरी ईयर को 4 से नहीं 400 से विभाजित करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर मैं बात करूँ 1896 की, तो ये पूर्णतः किससे विभाजित है, 4 से विभाजित है, और यहाँ पर फरवरी कितनी डेज की होगी, 29 डेज की। कितनी, 29 डेज की। और मैं बात करूँ 1900 की, तो 1900 मैंने अभी देखा था, फिर भी देख रहा हूँ, और 1900 हमारी क्या है, एक सेंचुरी ईयर, और सेंचुरी ईयर को हम 4 से नहीं किससे विभाजित करते हैं, 400 से, तो ये एक लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, और लीप सेंचुरी ईयर नहीं है तो यहाँ पे फरवरी कितनी डेज की होगी, 28 डेज की। और बात करें हम 1904 की, 1904 की, और 1904 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो यहाँ पे फरवरी क्या होगी, 29 डेज की। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2 लीप वर्षों के बीच का अंतर अधिकतम कितना हो सकता है, 2 लीप वर्षों का अधिकतम अंतर कितना हो सकता है। तो 2 लीप, जैसे कि मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये रहा, 2 लीप वर्षों के बीच का अंतर कितना हो सकता है। ठीक, तो देखिए 2 लीप वर्षों के बीच का अंतर
दो लीप वर्षों के बीच का अंतर अधिकतम कितना हो सकता है? हो सकता है। तो देखिए, अधिकतम दो लीप वर्षों के बीच का अंतर कितना हो सकता है? 8 वर्ष। 8 वर्ष कैसे? जैसे कि हमने 1896 को देखा, तो ये हमारी क्या है? एक लीप वर्ष है। और जैसे कि हमने 1900 को देखा, 1900 हमारी एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर है तो हम 400 से विभाजित करेंगे, और ये पूर्णतः लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, तो यहाँ पर फरवरी की कितने की? 28 डेज की। कहने का मतलब ये एक लीप वर्ष नहीं है 1900, और हमारी 1896 की लीप वर्ष है, 1900 नहीं है। और फिर कौन सी हमारी? 1904। तो अधिकतम दो वर्षों के बीच का अधिकतम अंतर हो सकता है 8 वर्ष। कितना? 8 वर्ष। और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि अधिकतम दो वर्षों के बीच का अंतर कितना हो सकता है, तो ये हो सकता है 8 वर्ष। ठीक है, कितना? 8 वर्ष। कितना? 8 वर्ष। और न्यूनतम पूछे तो वो प्रत्येक चौथी वर्ष, मतलब हर चौथी वर्ष एक लीप ईयर होती है, तो वो 4 वर्ष का होता है, अधिकतम 8 वर्ष का होता है। जैसे कि 1896 एक लीप ईयर है, मतलब 1901 हमारी लीप ईयर नहीं है, और 1904 हमारी एक लीप ईयर है। इसी प्रकार। ठीक, आइए और हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं बात करूं, जैसे कि एक और मैं क्वेश्चन दूं आपको। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन देना चाहूँगा कि विषम छाटिए, फाइंड आउट। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि विषम छाटिए, फाइंड ऑड आउट। विषम छाटिए। तो देखिए, जैसे कि मैं वर्ष लिख देता हूँ, यहाँ पे वर्ष है हमारी 1882, 1996 और 1997। तो देखिए, 1882 हमारी एक लीप ईयर नहीं है, और लीप ईयर चेक करने के लिए हमें किससे विभाजित करना पड़ेगा? 4 से। तो ये हमारी एक लीप ईयर नहीं है, ये हमारी एक लीप ईयर नहीं है। और 1800 भी हमारी एक लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, और 1996 हमारी यहाँ पर एक लीप ईयर है। और 1997 की बात करें, 1997 की बात करें, तो ये भी नहीं है। तो जैसे कि लीप ईयर, और लीप ईयर में फरवरी कितनी डेज की होगी? लीप ईयर में फरवरी होगी 29 डेज की। और यहाँ पे 1997 सिंपल ईयर है, और सिंपल ईयर में फरवरी होती है 28 डेज की। और यहाँ पर भी फरवरी 28 डेज की होगी, और यहाँ पे भी फरवरी 28 डेज की होगी। तो कहने का मतलब ये हमारा क्वेश्चन ये था कि हाउ टू फाइंड छांटी। विषम छांटने का कहने का मतलब है कि 3 जो हमारे ऑप्शन निकले, वो निकले सिंपल ईयर से, और जो तीसरा निकला वो निकला हमारा 1996 एक लीप ईयर से। ठीक है, तो आइए और अब हम आगे और क्वेश्चनों की बात करते हैं, और फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, करूँगा आपसे कि 5 वर्ष में कितनी लीप ईयर होती हैं, 10 वर्ष में कितनी लीप ईयर होती हैं, 15 वर्ष में कितनी लीप ईयर होती हैं, 20 वर्ष में कितनी लीप ईयर होती हैं। तो देखिए, लीप ईयर समझते हैं हम। लीप ईयर की बात करें, जैसे
यहाँ पे हमने लिखी वर्ष, क्या लिखी हमने? वर्ष। और यहाँ पे लिखी हमने लीप ईयर। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ कि 5 वर्ष में कितनी लीप ईयर होंगी, 5 वर्ष में कितनी लीप ईयर होंगी, तो आप कहेंगे सर 1, क्योंकि हमें लीप ईयर चेक करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। जब हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितनी लीप ईयर आएंगी? 1। बात करें जैसे कि 10 वर्ष में कितनी होंगी, तो फिर भी इसे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? 2। इसी प्रकार 15 में कितनी? 3। तो देखिए, क्योंकि हम किसी भी वर्ष को लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से विभाजित करते हैं और वहाँ पे हमारा रिमाइंडर होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसी वर्ष चलती है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर चौथी वर्ष हमारी एक लीप ईयर होती है, तो ये हमारी लीप ईयर हुई और ये हमारी लीप ईयर हुई। तो 5 वर्ष में कितनी लीप ईयर हुई? 1। और 10 वर्ष में कितनी लीप ईयर हुई? 2। और बात करें जैसे कि 11 12 13 14 और 15, तो 15 वर्ष में कितनी लीप ईयर हुई हमारी? 3, क्योंकि 2 या 4 4 8 और 12 ये हमारी लीप ईयर है। तो 15 वर्ष में 3 लीप ईयर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सहित जैसे कि हमने निकाला यहाँ पे कि 15 वर्ष में 3 लीप ईयर होती हैं। मैं बात करूँ ऐसे जैसे कि 2003 से 2013 तक कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष हो गए? आप कहेंगे सर 10 वर्ष। और यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि इन 10 वर्षों में कितनी लीप ईयर है, तो आप कहेंगे सर 2004 भी लीप ईयर रहा होगा, 2008 भी रहा होगा और 2012 भी रहा। तो यहाँ पे कितने? 3। और यहाँ की बात करें कि यहाँ पर 10 वर्षों में कितनी लीप ईयर है? 2। वर्ष के पहले 10 वर्षों में 2। और यहाँ पे कितने हमारी 10 वर्षों में, जैसे कि 2003 से 2013 तक कितने वर्ष होते? 10 वर्ष। और यहाँ पे 10 वर्षों में कितने लीप ईयर निकल रहे हैं? 2004 2008 और 2012। तो आइए इसी प्रकार मैं आपको समझाना चाहता हूँ और बेहतर तरीके से कि जब 10 वर्ष में 2 लीप ईयर, 15 वर्ष में 3 लीप ईयर, बात करें हम 25 वर्ष में, तो 25 वर्ष में कितने? 6 4 जा 24, तो कितने? 6 लीप ईयर। बात करें कि सर हमने 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 15 वर्ष में, 25 वर्ष में, तो 100 वर्ष में कितनी लीप ईयर होंगी? 100 वर्ष में कितनी लीप ईयर होंगी? तो फिर आप इसे 4 से विभाजित करेंगे और 4 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे बताएंगे आप 25 लीप ईयर होंगे। 100 वर्ष में 25 लीप ईयर, आप कहेंगे कि पहली 100 वर्षों में 25 लीप ईयर होंगे, और ये बिल्कुल गलत है कहना, क्योंकि 100 वर्षों में कभी भी 25 लीप ईयर नहीं होते। तो देखिए क्यों नहीं होते, क्योंकि आप इसे 4 से विभाजित करेंगे। और मैंने अभी बताया था कि जो सेंचुरी ईयर होगी उसके पीछे डबल जीरो होंगी, वो 4 से नहीं, हमें वो 400 से विभाजित करनी होगी। क्योंकि सेंचुरी, जब सचिन तेंदुलकर मतलब खेलता था मैदान में क्रिकेट, तो आप कहते थे कि 99 तो यार लगा दिए, बस 1 रन लग जाए तो सेंचुरी हो जाएगी। तो हम उसे सेंचुरी के लिए क्या बोलते हैं? 100, सेंचुरी, शताब्दी, जैसे कि, ठीक है, उसी प्रकार एग्जाम्पल शायद। तो यहाँ पर हम 4 से नहीं, इसे किससे विभाजित करेंगे? 400 से। और ये 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाएगा तो 25 नहीं होंगी, कितनी होंगी? 24। कितनी होंगी? 24। तो पहली 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होती हैं। पहली 100 वर्षों में कितनी लीप ईयर होती हैं? 24। तो ये एक 100वीं वर्ष एक लीप ईयर नहीं होगी, और लीप ईयर नहीं होगी तो इसमें से एक कम होगी, 24 में से एक कम होगी तो ये 25 में से एक कम होगी
तो ये होगी हमारी 24 और 24 लीप ईयर होंगी। पहले 100 वर्षों में कितनी लीप ईयर होंगी? 24। पहली 100 वर्षों में कितनी लीप ईयर होंगी हमारी? 24। तो आइए मैं इसे एक जगह लिख देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन है, एक शताब्दी में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो देखिए, जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने वही लिखा फिर लीप ईयर और लीप ईयर। हमने देखे कि पहले 100 वर्षों में कितनी लीप ईयर? 24। पहली 100 वर्ष में कितनी लीप ईयर? 24। पहले 100 वर्ष में कितनी लीप ईयर? 24। पहली 100 वर्ष में कितनी लीप ईयर? 24। और 200 वर्ष में कितनी लीप ईयर? जब आप कहेंगे कि सर 100 वर्ष में 24 तो 200 वर्षों में 48, न कि 50 नहीं होंगे। क्योंकि 50 नहीं होंगी, तो देखिए 50 क्यों नहीं होंगी, इसे देखो। जब हमारी 200 वर्षों में न तो हमारी 100 होगी शताब्दी, 100वीं वर्ष हमारी एक लीप ईयर है, और न 200वीं वर्ष हमारी एक लीप ईयर है। ये दोनों लीप ईयर नहीं है, तो 50 में से 2 कम होंगी, तो ये कितनी हो जाएंगी? 48। क्योंकि इसी प्रकार यहाँ पे 25 हो रही थी और 25 में से 1 हो गई, क्योंकि 100वीं वर्ष एक शताब्दी वर्ष नहीं है, तो एक कम होगा, तो वहाँ पर आएंगी 100 वर्षों में, पहले 100 वर्षों में 24 लीप ईयर। तो इसी प्रकार क्योंकि 200 वर्षों में 50 नहीं होंगी, और 100वीं वर्ष और 200वीं वर्ष एक लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, तो इसीलिए 48 वर्ष। बात करें हम 300 वर्ष की, और 300 वर्ष में कितने? 75। और 75 नहीं होती, इसमें से भी 3 होंगी कम, और 3 कम होके होंगे 12, 72। जैसे कि पहली 100 वर्ष 100वीं वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है, दूसरी 200वीं शताब्दी वर्ष नहीं है, और 300वीं वर्ष भी एक शताब्दी वर्ष नहीं है, तो ये 100वीं 200वीं और 300वीं शताब्दी वर्ष नहीं है, तो 75 में से 3 कम होंगे, तो ये होंगी पहली 300 वर्षों में 75 लीप ईयर। बात करें हम 400 की, कि 400 वर्ष में कितनी लीप ईयर होंगी? तो 400 वर्षों में होंगी 400 वर्षों में आप कहेंगे 100, बट 100 नहीं होती। जैसे कि बात करें हम क्योंकि हमारी 100वीं वर्ष 200वीं वर्ष और 300वीं वर्ष और 400वीं वर्ष ये होती हैं। क्योंकि 100वीं वर्ष हम पहले देख चुके हैं, ये लीप ईयर नहीं है, 200वीं वर्ष लीप ईयर नहीं है, और 300वीं वर्ष लीप ईयर नहीं है, और 400वीं वर्ष हमारी एक लीप ईयर है, क्योंकि ये पूर्णतः 4 से विभाजित है। तो 100 में से 3 कम होंगी, और 100 में से 3 कम होंगी, तो कितनी? 97। ठीक है, इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। तो देखिए एक बार इस तरफ देखिए, जैसे कि मैंने बताया 5 वर्ष में 1, 2, 10 में 2, 15 में 3, इसी प्रकार 25 में 6, इसी प्रकार 100 में 25 न होके, क्योंकि 100वीं वर्ष एक हमारी लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, तो वह पूर्णतः 400 से विभाजित नहीं है, तो यहाँ पर 1 वर्ष कम होगी। कौन सी होगी? क्योंकि वो 100वीं वर्ष एक लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, तो यहाँ पर होंगी 25। इसी प्रकार 100 वर्षों में 25, 200 वर्षों में 48, 300 वर्षों में 72 और 400 वर्षों में 97। क्योंकि 400 वर्षों में 100वीं वर्ष 200वीं और 300वीं वर्ष हमारी एक लीप ईयर नहीं है, लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, और 400वीं वर्ष हमारी एक लीप सेंचुरी ईयर
क्योंकि 400वीं वर्ष पूर्णतः 400 से विभाजित हो रही है, तो इसीलिए वह एक पूर्णतः 400 से विभाजित हो रही है, तो इसलिए वह एक लीप ईयर होती है। और ये 400 वर्षों में 97 लीप ईयर हैं। ठीक है, तो आइए आगे हम बात करते हैं। आइए और मैं आगे आपको आगे ले चलता हूँ। देखिए जैसे कि हमने बात की, अब मैं बात करूँ फर्स्ट सेंचुरी की। फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, और फोर्थ सेंचुरी। जैसे कि पहली 100 वर्षों में कितनी लीप ईयर? 24। पहली 100 वर्षों में कितनी लीप ईयर? 24। कौन सी में? जैसे कि 1 से लेकर कहाँ तक? 100 वर्षों तक कितनी लीप ईयर निकले थे? कितने? 24। बात करें हम जैसे कि 101 से लेकर 200 तक की, तो कितने हमारे यहाँ पर भी 24 भी थे, क्योंकि 101 से लेकर 200 तक कितने थे? 24 लीप ईयर। बात करें हम 201 से लेकर कितने तक? 300 तक की, तो यहाँ पर भी कितने लीप ईयर थे हमारे? 24। और बात करें हम यहाँ पे कि 301 से लेकर 400 तक कितने लीप ईयर थे? 25। तो देखिए पहली 100 वर्षों में 24 लीप ईयर, फिर 200 वर्षों, पहली 200वीं वर्ष में 24 लीप ईयर, पहली 300वीं वर्ष में 24 लीप ईयर, और पहली 400वीं वर्ष में कितनी लीप ईयर? 25 लीप ईयर। और टोटल कितने हुए हमारे? 97। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को मैं आपको कराना चाहूँगा। देखिए लीप ईयर में किसी को कोई डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। मैं आपसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए। तो देखो जैसे कि 400 वर्षों में 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो देखिए 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो हमने अभी देखा था कि पहली 100 वर्ष में 24 लीप ईयर, क्योंकि जो पहली 100 वर्षों में जो 24 लीप ईयर निकाली थी, तो वो क्या थी? 29 फरवरी तो निकाली थी। तो ऐसे करके हमने अभी निकाला था कि टोटल 400 वर्षों में कितनी? 97। कितनी? तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पहली 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार पड़ेगी? 97 बार। और यही हमारा राइट आंसर, 29 फरवरी हमारी 97 बार पड़ेगी। ठीक है, तो आइए और हम एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। तो देखिए 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी?
देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। जैसे कि पिछला क्वेश्चन था कि 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो 29 फरवरी हमने कंसेप्ट की बात की, कंसेप्ट में भी सीखा था कि 100 वर्षों में 24 लीप ईयर, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97 लीप ईयर होती हैं। तो यहाँ पर भी देखते हैं 29 तारीख की बात कर रहा है, तो 29 तारीख हमारी जनवरी में होती है। ओनली एक सिंपल ईयर में फरवरी 28 डेज की होती है, तो लीप ईयर में 29 डेज की होती है। तो 11 महीने में तो कम से कम आती ही है हमारी कितने, एक ईयर में कितने महीने, 11 बार। कितने बार आती है, 11 बार। 11 बार आती है तो 400 वर्षों में कितनी बार आएगी, 400 वर्षों में आएगी हमारी 11 गुणा 400, 11 गुणा 400, ये कितना हो गया हमारा 4400। तो ये हो गया, प्लस 29 तारीख भी तो आती होगी। जैसे कि 400 वर्षों में लीप ईयर भी तो पड़ती होंगी, और वो पड़ती है हमारी 97 लीप ईयर प्लस 97। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर निकलेगा, यहाँ से 4497, यहाँ से हमारा फाइनल आंसर निकलेगा 4497। तो 400 वर्षों में 29 तारीख 4497 बार आती है, और यहीं से हमारे बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट से लेकर एक बिंदु से लेकर जहाँ भी कहीं पर पढ़ें डेप्थ तक सारी चीज़ों को समझें और देखें और तभी आगे बढ़ें। क्योंकि जब हमारा कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो हम हर प्रकार के क्वेश्चन को इजीली तरीके से, बड़े सरल और सहज तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है मेरे साथियों, आज के लिए इतनी ही। तो हैप्पी जन्माष्टमी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई, आपको और आपके परिवार वालों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से सभी को। और जाते जाते मैं यही बोलूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।